आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च। क्राइम रिपोर्ट सर्च के इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, जस्टिस अकील कुरैशी। इनका पूरा नाम जस्टिस अकील अब्दुल हमीद कुरैशी है, जो कि मौजूदा समय में त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और पूर्व में ये बॉम्बे हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। इनका जन्म 1960 में गुजरात के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अनामिक शाह का कहना है कि न्यायमूर्ति कुरैशी के दादा गुलाम रसूल कुरैशी अरुण टुकड़ी का हिस्सा थे, जो महात्मा गांधी के आगमन से पहले दांडी मार्च के मार्ग पर चले थे। इनके पिता हमीद कुरैशी एक वरिष्ठ अधिवक्ता और साबरमती आश्रम के संरक्षक और स्मारक ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे। आइए अब हम आपको इनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में बताते हैं। 1980 में गणित और 1983 में कानून में स्नातक होने के बाद न्यायमूर्ति कुरैशी अपने पिता के नक्श कदम पर चले। बार में लगभग 20 वर्षों तक काम करने के बाद 2004 में उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने अदालत में 14 साल तक सेवा की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश बनने के कारण उनका तबादला कर दिया गया। हाई कोर्ट में कार्यकाल के दौरान जस्टिस कुरैशी ने 2 अहम फैसले दिए, जो राज्य की तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी भरे थे। 2010 में उन्होंने एक निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में सीबीआई को गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीबीआई की 2 दिन की हिरासत में भेज दिया। परंतु 2014 में शाह को विशेष सीबीआई अदालत ने मामले में बरी कर दिया था। जब 2011 में न्यायमूर्ति कुरैशी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर.ए. मेहता को राज्य के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा, इसका विरोध तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। न्यायमूर्ति कुरैशी के गुजरात के मुख्य न्यायाधीश बनने की उम्मीद थी, जब नवंबर 2018 में अदालत के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में पद खाली हो गया था। हालांकि न्यायमूर्ति ए.एस. दवे को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नामित किया गया था और न्यायमूर्ति कुरैशी को बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के करीब 1200 से अधिक वकीलों ने इस कदम के खिलाफ हड़ताल शुरू की और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जबकि जस्टिस कुरैशी का बॉम्बे ट्रांसफ़र रुका हुआ था। मई 2019 में सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश को वापस भेज दिया। इनकी सत्यनिष्ठा का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 53 न्यायाधीशों वाली अदालत का नेतृत्व करने वाले जस्टिस कुरैशी के ऊपर साबरमती आश्रम ट्रस्ट, साबरमती हरिजन आश्रम ट्रस्ट और मानव साधना ट्रस्ट के परिसरों पर अतिक्रमण का आरोप लगा तो उन्होंने एक जनहित याचिका से खुद को अलग कर दिया था। दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था, अगर केंद्र को जस्टिस कुरैशी के पक्ष में नहीं देखा जाता तो कानूनी हलकों में कई लोग इसका विरोध करने में न्यायपालिका की झिझक पर सवाल उठाते हैं। इससे पहले कि कोई सरकार पर जज की नियुक्ति न करने का आरोप लगाए, किसी को न्यायपालिका से पूछना चाहिए कि नाम कभी क्यों नहीं भेजा गया। जस्टिस कुरैशी हो या सौरभ कृपाल, सरकार अपील कर सकती है, लेकिन हमें तभी पता चलेगा जब गेंद सरकार के पाले में होगी। गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रमुख और बीजेपी के पूर्व विधायक यतिन ओझा ने कहा था कि वे अब कोई कानूनी रास्ता नहीं देख रहे हैं। यह एक गलत संकेत भेजेगा और अगर न्यायमूर्ति कुरैशी के सर्वोच्च न्यायालय में आने की संभावना कम है तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक रिक्ति बची है। कॉलेजियम की आलोचना करते हुए ओझा ने कहा, यदि आपके पास नियुक्त करने की शक्तियां हैं और यदि आप उस शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं हैं या आप यह देखने में सक्षम नहीं हैं कि सरकार आपकी सिफारिश पर
कार्य करती है, चाहे शक्ति आपके पास हो या सरकार के पास हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है।